हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 6, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन करा दिया था। तो चलिए आपके चैप्टर 6 के बारे में बात करते हैं और एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। आपको टी चमक भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ का भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपका एक्सरसाइज 6.1 में थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके FIV है। तो पहला FIV क्या कहता है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सबसे पहले हमें मार्कर चेंज करना चाहिए ताकि हम लिखते चलेंगे, करेक्ट वर्ड बताने हैं हम। देखिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं, FIV के ऑप्शन दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं और सिमिलर फिगर क्या होते हैं। और देखिए मैं अब भी आपको समझा दूं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर में मैंने आपको समझाया था, उसमें आपके जो कोई फिगर होता है उसके शेप एंड साइज सेम होते हैं। और सिमिलर में क्या होता है, उसका सिर्फ शेप ही सेम होता है और साइज नो मैटर। मैं लिख दूं यहाँ कॉन्ग्रुएंट में C, कॉन्ग्रुएंट शेप एंड साइज सेम होते हैं, सेम। और आपका जो सिमिलर है इसमें क्या होता है, सिर्फ शेप ही सेम होती है। और क्या होता है इसमें, जो आपका साइज है उसका कोई नो मैटर, मतलब मैटर ही नहीं होता, साइज कैसा भी होना चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ, हमें सर्कल का ना तो साइज पता, शेप तो हमें पता है, सर्कल हम ऐसे बनाते हैं ये पता है शेप को। और इसका जो सर्कल का शेप है हम उसे चाहे तो छोटा ले लें या बड़ा ले लें, ठीक है तो शेप हमारा हमें पता ही है। अब हमें देखना साइज, लेकिन हमें साइज कुछ पता ही नहीं है, ऑप्शन में साइज नहीं दिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिमिलर। सिमिलर में हमें साइज मैटर देता ही नहीं है, सिर्फ शेप ही मैटर देता है। तो हमें सिर्फ शेप पता है, तो सर्कल की शेप एक जैसी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, सिमिलर। सिमिलर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। मैं आपका स्क्वायर बना दूं, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। अब इसका आपको साइज पता है, साइज नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में साइज दिया ही नहीं है। तो साइज ही नहीं पता, शेप तो पता है, हाँ सर्कल इसकी स्क्वायर की शेप ये है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन बन जाएगी, जो हमारी शेप हमें पता है साइज नहीं पता है, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, सिमिलर। सिमिलर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे कहा ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं। तो कौन सी कंडीशन में, आइसोलस में या इक्विलेटरल्स में। तो देखिए सिमिलर में क्या होता है, इसमें शेप सेम होती है लेकिन इसमें साइज नो मैटर करता है, मतलब मैटर ही नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटर। इक्विलेटर में क्या होता है, सिर्फ इसकी शेप सेम होनी चाहिए और साइज चाहे कैसा भी हो, ठीक है, दोनों का साइज कैसा भी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्विलेटरल लेटरल, ये हो जाएगा ट्रायंगल। पहले ये देख लूं कि इक्विलेटरल दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दो क्वेश्चन दिए हैं, A और B। क्वेश्चन 4 कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। दो पॉलीगन्स हैं जिनके सेम नंबर हैं एंड साइज उसकी क्या है, सिमिलर की तरह। तो इफ क्वेश्चन नंबर ए में कहा है, फिर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। देखिए हमारे जो एंगल्स होते हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग्स होते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल। अब सेकंड कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, जो हमारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, करस्पॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल होती हैं। एक और बार क्वेश्चन को समझा दूं, ये कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, जो हमारी एंगल्स होती हैं वो किस करस्पॉन्डिंग्स इक्वल होती हैं। एंड सेकंड बोला देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश डैश, तो इसमें जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल के करस्पॉन्डिंग होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ कर दूं, इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। तो हमें देखिए क्या फाइंड करना है, एक तो सिमिलर फिगर पूछा है और एक पूछा है नॉन सिमिलर फिगर। तो देखिए मैंने आपको क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था सिमिलर फिगर कौन से होते हैं। तो सिमिलर फिगर बताएंगे, देखिए कैसे बनते हैं सिमिलर फिगर। सबसे पहले तो ये बताइए सिमिलर फिगर होते कौन होते हैं, जिनके शेप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन साइज नो सेम, मतलब मैटर ही नहीं देता, साइज को कोई मैटर ही नहीं देता, साइज कितना भी होना चाहिए, नो मैटर। ठीक है, मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। अब बात करते हैं आपका सिमिलर फिगर कैसे। मैं एग्जांपल ले लूं, एक मेरा ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अब देख सकते हैं सिमिलर फिगर क्या कहता है, जिसकी शेप तो सेम हो लेकिन उसके साइज को कोई मैटर नहीं देता। तो हमारे देखिए ट्रायंगल दोनों के दोनों सेम है, तो इनकी शेप क्या हो गई, सेम हो गई। एक एग्जांपल हो गया आपका ट्रायंगल का, एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। और हमसे एग्जांपल मांगे हैं दो, डिफरेंट एग्जांपल मांगे, टू डिफरेंट एग्जांपल। एक मैं ले लूं सर्कल, एक हमारा छोटा सर्कल ये है, एक ले लेते हैं मान लीजिए बड़ा सर्कल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके शेप तो दोनों की सेम है एग्जांपल में, और देखिए लेकिन साइज दोनों का सेम नहीं है। मान लीजिए इसका रेडियस 2 है और उसका रेडियस है 4 या 3, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिमिलर के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो शेप है वो तो दोनों की सेम है एग्जाम्पल की, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी सिमिलर फिगर। तो ये क्या है हमारा सर्कल। तो हमने दो एग्जाम्पल कर दिए कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर का मतलब है ना तो शेप सेम हो, ना साइज सेम हो, कुछ भी सेम ना हो। तो जैसे मेरा एक है सर्कल और एक ले लिया मैंने ट्रायंगल, क्या दोनों सेम है, नहीं। क्या दोनों के शेप सेम है, नहीं। क्या इनके साइज सेम है, नहीं है। तो ये क्या हो गया नॉन सिमिलर फिगर। ये हमारा सर्कल हो गया और ये हो गया ट्रायंगल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं स्क्वायर, और एक और कुछ ले लो। स्क्वायर बिल्कुल राइट है, एक स्क्वायर ले लिया। और क्या ले सकते हैं हम, राइट एंगल ले लो। क्या दोनों के राइट ट्रायंगल, क्या दोनों के शेप और साइज सेम है, नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे नॉन सिमिलर फिगर। हमसे दो डिफरेंट एग्जाम्पल मांगे दोनों क्वेश्चन में, और हमने दोनों के एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो गया, और थर्ड करते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं लास्ट करेंगे। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, तो इसने पूछा है ये सिमिलर है या नहीं, तो हमें बताना हो कैसे। देखिए अब हमारे ये तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। और एक और चीज चेक करिए, इसका एंगल 90 डिग्री से कम बैठेगा, इसका एंगल 90 डिग्री से कम बैठेगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा ये। और इसका क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल। ठीक है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारा सिमिलर नहीं है। तो हम लिख देते हैं दे आर नॉट सिमिलर।
ये हमारा सिमिलर नहीं है क्योंकि इसकी शेप एंड साइज दोनों में डिफरेंट है, बल्कि इसके देखिए शेप तो अलग अलग है ही है और साइज भी अलग है और ऊपर से एंगल भी डिफरेंट है। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। तो हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, क्वेश्चन 3 के साथ कंप्लीट होती है। और आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।